Hello guys, welcome back to my YouTube channel. In this video, let's talk about the moments of my life. You know what? जहाँ पे I literally get the chance to show somebody कि मैं क्या हूँ, where I really wanted to prove myself and I did. It was not easy. That's why I really want to share these moments with you. मैं छोटी सी I would say, you know what, rebellious तो नहीं बोलूँगी, but हाँ, मेरी upbringing बहुत different हुई है. I belong from small गिरावट से सिटी पानीपत हरियाणा का पार्ट है। यहाँ पे लोगों की सोच शहर से बहुत छोटी रही है और ये चीज़ मुझे बचपन से ही फ़ील हो गई थी, बट जो कहते हैं ना मूवीज़ में दिखाया जाता है डिस्क्रिमिनेशन वाली चीज़ें होती है, लड़का लड़की में भेदभाव होते हैं, अपब्रिंगिंग में फ़र्क होता है, चीज़ें होती वो होती है। आई वुडंट से मैंने बहुत हद तक फ़ील की है, बट बट देयर वर इंसिडेंट्स अराउंड मी। मेरे आस-पास के बच्चे थे, आस-पास के मेरे दोस्त थी, चीज़ें थी और मैंने हमेशा से अपनी लाइफ़ में ना बहुत बहुत ज़्यादा ऑब्जर्वर सॉर्ट ऑफ इंसान रही हूँ। दिस इज़ समथिंग नेचुरली बीइंग गिफ्टेड टू मी। मैं शांत रह के मुझे चीज़ों को ऑब्जर्व करना, समझना, उन पे एक परसेप्शन बिल्ड करना और या फिर अपने आप को कॉन्ट्राडिक्ट करना, अपने आप से डिबेट करना, इट्स लाइक माई फेवरेट टाइम पास इन द वर्ल्ड। तो लाइफ में कुछ तो करना पड़ेगा, ठीक है। एल्स मेरी लाइफ मेरे आसपास की जैसे बहुत सारी लड़कियाँ, बहुत सारी लेडीज़ जैसी हो जाएंगी, हु आर फीलिंग वेरी मिजरेबल इन देयर लाइफ, हु आर फीलिंग वेरी पावरलेस इन देयर लाइफ एंड हु हैव नथिंग टू लिव अप टू। ठीक है, एक होता है लाइफ ट्रैप में वो लोग फंस गए हैं जहाँ पे दे आर नॉट हैप्पी, दे आर नॉट पीसफुल और उनको नहीं पता, दे हैव नो वे आउट। और मुझे ना बचपन से ये चीज़ क्लियर थी। आई डोंट नो व्हाई, मतलब मैं बचपन से समझती थी कि मेरे पास है इनफिनाइट पोटेंशियल है। आई डोंट नो मतलब व्हाट सॉर्ट ऑफ कॉन्फिडेंस आई हैड, आई डोंट नो मतलब कहाँ से वो पीस आता था, कहाँ से वो एनर्जी, वो जज्बा आता था, बट आई वॉज अनस्टॉपेबल। जिस पे मैंने अपना फोकस, जब भी मैंने अपने लाइफ में किसी भी चीज़ पे फोकस पुट किया है, आई वॉज एबल टू अचीव दैट थिंग। लिटरली आई वॉज एबल टू। तो होता क्या है, मेरे ऑब्वियसली थिंग्स वर नॉट ईजी। आपको बहुत रिबेलियस बनना पड़ता है। महाभारत में सबसे बड़ी डिफिकल्टी ये होती है कि वो अपने वालों से, अपने खानदान से लड़ी गई थी, वो अपने ब्लड वन से लड़ी गई थी। रावण मतलब रामायण है स्टिल फार 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 ईजी क्योंकि दुश्मन कोई और था। सो होता है ये, यू नो वट, सबसे बड़ा आई वुड से द ब्रेक थ्रू मेरी लाइफ में तब आता है जब मेरे 10th में 10 CGPA आते हैं आउट ऑफ ब्लू। आउट ऑफ ब्लू तो नहीं थे, बट यू नो वट, आई हैड रियली रियली स्ट्रगल सो हार्ड फॉर दैट, आई लिटरली स्टडीड सो हार्ड फॉर दैट। कोचिंग, ट्यूशन सब, मतलब मैं पढ़ाई में हमेशा से अच्छी रही हूँ, आर्टिस्टिक बहुत ज़्यादा रही हूँ, स्टेज पर्सन बहुत ज़्यादा रही हूँ, बट पता नहीं क्या मुझे लगन लग जाती 10th के बाद एंड आई रियली वांटेड टू चेंज माई लाइफ। ठीक है, और वो टर्निंग पॉइंट मेरी लाइफ में मेरी कज़न को देखकर आता है। शी इज़ अ ग्रेजुएट फ्रॉम DTU एंड मैं उसके साथ उसके कैंपस टूर पे गई थी एक दिन एंड मुझे ना अंदर से फीलिंग आई थी यार मुझे भी यहीं आना है। वो इतना प्यारा कैंपस था, इतने प्यारे लोग थे, सब कुछ इतना एजुकेटेड था, सब कुछ बहुत बढ़िया था एंड उन्होंने मुझे बोला था पूर्वा तू पढ़ ले, लिख ले, यू विल बी पार्ट ऑफ दिस वर्ल्ड। एंड मुझे लगन लग गई। तो वहाँ से मेरे बुलिंग सॉर्ट ऑफ आई वुड से, बट स्ट्रगल स्टार्ट हुई स्कूल के अंदर। मतलब 10th पर अच्छे CGPA आने के बाद आई वाज वेरी डेड सीरियस अबाउट द माई करियर नाउ। एंड मुझे ऐसा था कि यार थोड़ी सी मेहनत करके व्हेन गेट दिस लेवल ऑफ 10 CGPA तो आगे आई कैन डू बेटर इन माई लाइफ। और मुझे पढ़ना तो पसंद है ही, वैसे भी आई वॉज अ साइंस स्टूडेंट। तो 11th 12th में मैंने साइंस पढ़ी। मैंने स्कूल, आई डू हैव CBSE नॉर्मल स्कूल था मेरा, बहुत एवरेज स्कूल था, ठीक है, यहाँ का। तो वहाँ से आई यूज टू डू द स्टडी एंड उसके बाद साइड बाई साइड कोचिंग आकाश की मेरे पेरेंट्स ने को दिलवाई थी। रीज़न बीइंग अच्छी स्कॉलरशिप मिल गई थी वहाँ से, वो खुद ही आए थे वो लोग अप्रोच करने, आपको एक न्यू बैच से वर फॉर्मिंग एट दैट ईयर। तो IITs का इंट्रोडक्शन हुआ मेरे सामने, NITs का इंट्रोडक्शन, ये सब कॉलेजेस का इंट्रोडक्शन हुआ मेरे सामने। एक रोड मैप रख दिया गया, ये करो एंड कर लोगे तुम लोग। तो मेरा 10th 12th आई वुड से, वट, ना कोई बाहर घूमने में, ना कहीं बाहर जाने में, ना कुछ फिरने में, ना ही किसी से बात करने में, मतलब सब कुछ आई वॉज लिटरली कट ऑफ। और ये मेरे पर्सनल चॉइस थे, नोबडी आस्क्ड मी टू डू दिस थिंग। दिस वाज समथिंग वेरी वेरी इंटरनल, कुछ मेरे अंदर शिफ्ट हो गया था कि मैं उठते पढ़ने बैठ जाती थी। आई वॉज डेड, एवरीवन वाज डेड सीरियस फॉर देयर करियर, एवरीवन वाज टॉकिंग सीरियस ऑल द टाइम। तो बट स्कूल में बुलिंग होती थी। देयर वर सम पीपल इन माई क्लास, मतलब बहुत मन कर रहा है नाम लेने का, बट दे वर लाइक, बट आई डोंट नो व्हाट हैपेंड टू देम। मतलब मैंने कुछ कहा नहीं था पर्सनल उन लोगों को, बट एक होता है ना कि यार मार्क्स अच्छा आने लग गए थे, सब यूनिट टेस्ट में टू गेट फुल मार्क्स। तो शायद उनको वो चीज़ एडजस्ट नहीं हो रही थी कि कैसे पूरा कर पा रही है। दिस टू गिव अ लॉट ऑफ, आई वुड से, अजीब नेम टू मी एंड मुझे आउटकास्ट करने की कोशिश करते थे। मेरे साथ नहीं बैठता था कोई भी बेंच के ऊपर, सो कोई साथ में खाना नहीं खाता था, कोई कुछ करता ही नहीं था। इट्स लाइक मुझे बहुत आउटकास्ट कर दिया गया था। इट्स नॉट ईजी एक्सपीरियंस फॉर मी, ठीक है, पर जज्बा था कि कुछ करना है, कुछ करना है, कुछ करना है। तो हंसते थे। वर्स्ट पार्ट वॉज दैट एक बोलता था क्लास में, सिर्फ एक ही दो लोग थे जो बोलते थे, हर रोज बोलते थे, हर टाइम बोलते थे एंड और सब हंसते थे, ठीक है। आई डोंट नो, मेरे अंदर कुछ जज़्बा था, कुछ था मेरे अंदर, व्हाट, कि मुझे कुछ करना है। अब मुझे इन सब चक्करों से बाहर निकलना है एंड आई डिड दैट। मेरे 12th में आई गॉट बिकम डिस्ट्रिक्ट टॉपर, मैंने इतनी पढ़ाई की होगी। मैं आई गॉट 97 परसेंटाइल इन माई CBSE एंड तो मस्त था, सब बढ़िया था एंड द कर्मा टुक माई रिवेंज। मैंने उन लोगों को तो कभी कुछ नहीं कहा,
लेकिन जैसे जैसे लाइफ में आगे बढ़ती गई उन लोगों के किस्से पता लगते गए कि किसी ने भाग के शादी कर ली, या फिर किसी ने बट किसी का एक्सीडेंट हो गया तो गॉट मेंटली डिस्टर्ब, या फिर किसी के साथ कुछ, किसी के साथ कुछ। एंड मोस्टली लोग सच बताऊँ अपने लाइफ में कुछ नहीं कर पाए। इवन वन ऑफ द मेंबर ऑफ दैट आई वुड से बुली मेरे घर के आसपास ही रहती है। शी इज़ मैरिड एंड 2 बच्चे अब तक तो उसके, एंड शी इज़ नथिंग, शी इज़ नथिंग। और ये चीज़ मुझे उसके थ्रू ही पता लगी व्हेन शी टेक्स्टेड मी वन डे ऑन माय इंस्टाग्राम। शी वाज़ गोइंग थ्रू माय लाइफस्टाइल एंड एवरीथिंग एंड शी वाज़ लाइक, "डूड, आई डोंट नो शुड आई से दिस टू यू और नॉट, बट यू आर लिविंग द लाइफ व्हिच वी रियली ऑल वांटेड टू, बट नहीं कर पाए।" तो ऐसे मुझे बहुत सारे औरों के इंसिडेंट्स पता लगे जो शायद 12th के बाद बहुत उड़ उड़ के आई थिंक गए थे अपने घोंसले से बाहर, बट स्ट्रगल के कारण दे ऑल हैव टू कम बैक। नहीं हो पाया यार, नहीं हो पाया किसी से कुछ भी। सो बस ये सब चीज़ें थी एंड लॉट ऑफ थिंग हैपेंड एंड दिस वॉज माई फर्स्ट आई वुड से अचीवमेंट इन माई लाइफ अनइंटेंशनली। उनको जवाब देना मेरा इंटेंशन कभी नहीं था, उनके लिए कुछ करना मेरा इंटेंशन कभी भी नहीं था। मेरी लाइफ में तो अपने इतने मसले थे यार, उनको क्या जवाब देती फिरूँ। मुझे अपने घर में, अपने घर वालों के सामने, अपने रिलेटिव्स के सामने, अपने फैमिली के सामने बहुत कुछ प्रूव करना था, ठीक है। एंड आई नो मैंने किया। देन आई वेंट टू डी यू, मैं वेंट टू हंसराज। मेरे फादर वॉज वेरी अगेंस्ट दिस थिंग, लाइक इवन उन्होंने तो मेरी फीस भी नहीं भरी थी उस चीज़ की। वो तो जब लोगों ने बोलना स्टार्ट किया, मतलब उनको तो ना बहुत सारे गलत लोगों ने इन्फ्लुएंस कर दिया था जब मेरे मार्क्स अच्छे आते थे कि बिगड़ जाएगी और हाथ से निकल जाएगी, इसे यहीं रखो, ये करो, वो करो। एंड जब मेरे अच्छे मार्क्स आए, जब मैं डी में गई, मेरे हंसराज में सिलेक्शन हो गया, तब उनको लोगों ने बताना चालू किया कि नहीं, इट्स अ वेरी गुड कॉलेज, इट्स अ वेरी वेरी गुड कॉलेज, इट्स अ प्रीमियम कॉलेज, ये है वो है वो है। तब जाके शायद वो थोड़ा बहुत इन्फ्लुएंस हुए और फिर मैंने देखा उनके अंदर एक शिफ्ट देखा। मतलब मेरे फादर इतने टेम्परामेंट के बुरे इंसान रहे हैं कि उनको गुस्सा आ जाना किताब फाड़ देते थे वो लोग। मैंने उनकी पर्सनैलिटी में थोड़ा चेंज देखा, मतलब कि पहले जहाँ शायद वो मुझे लेके कंसर्न हुआ करते थे, अब वो लोगों के सामने, किसी रिलेटिव के सामने जस्ट मेरे बारे में बात करते थे, व्हाट शी इज़ डूइंग दिस, शी इज़ डूइंग, और प्राउडली बताते थे। मतलब उनके पास कुछ और बात ही नहीं करने को, शी यूज्ड टू प्रेजेंट मी प्राउडली इन फ्रंट ऑफ देम। छोटी चीज़ों के लिए मुझे स्ट्रगल करना पड़ता था बाहर जाके, बिकॉज मैं इससे पहले अपने घर से बाहर कभी रही नहीं थी। वहाँ का एनवायरनमेंट बहुत अलग था, वहाँ का ऑरा बहुत अलग था, वहाँ के लोग बहुत अलग थे। मैं नॉन सीएससी बैकग्राउंड से थी। तो मैंने जहाँ पे मेरे कॉन्फिडेंस बहुत बूस्ट हो गया था इतने अच्छे अच्छे रैंक ला के, आई हैड अ टीचर इन माई हंसराज जो बहुत ना पायस थी। नॉन कॉर्डर और कॉर्डर, जो लोग बच्चे कॉर्डर जाते थे और जो नॉन कोडिंग बैकग्राउंड से आए थे, तो शी इज़ टू वेरी बायस। वो हमें नॉन कॉर्डर ऐसे कुछ बुला रहे थे, नॉन सी एस सी एक टैग दे दिया था उसने हमें। एंड वो मेरे कॉन्फिडेंस को बहुत हिट करता था। दिस वॉज आई वुड से माई थर्ड चैलेंज। लाइक फर्स्ट वॉज दिस बोली, सेकेंड वॉज माई फैमिली, जिसके अगेंस्ट जाके आई हैव गॉन टू हंसराज। लाइक लिटरली वो चीज़ मैं डीप में नहीं बताना चाहूँगी, बट लिटरली आई हैव गॉन अगेंस्ट। आई पैक माई बैग, रहने का ठिकाना नहीं था, बस कॉलेज में एडमिशन मेरे कज़न्स ने ही करवाया था मेरा, एंड उन्हीं के यहाँ कुछ टाइम तक मैं रुकी थी। बहुत स्ट्रगल, लाइक होता है तो 4 कपड़े बंद कर पैक करके बस मैं निकल गई थी। तो थर्ड थी वो टीचर, व्हाट, जिसने मुझे लाइफ में चैलेंज किया अगेन। मैं अपनी लाइफ में जब भी मेरे साथ ऐसा कुछ हुआ है ना, तो थिंग्स हैव गॉन अगेंस्ट मी, आई हैव टेकन इट एज अ चैलेंज। देयर सम रिलेटिव्स इन माय लाइफ जिनके यहाँ मैं रुकी थी टेम्परेरी आई वुड से, बट थिंग्स आर नॉट वर्किंग आउट, व्हाट, मतलब मुझे उनके साथ अजीब बात ये थी कि मैं उन लोगों के साथ ही पली बड़ी हूँ। बट जब वो टाइम आया ना, व्हाट, जब मुझे मजबूरी है, मुझे नीड है, मैं घर से पहली बार बाहर निकली हूँ, आई एम जस्ट 17 एंड दिल्ली इज़ वेरी बिग शहर फॉर अस। तो दिस इज़ व्हाट माई पेरेंट्स डिसाइडेड कि हम कुछ टाइम वहाँ रख देंगे या फिर वहीं से बेटा तुम अप डाउन कर लो, तुम्हें घर भी मिल जाएगा। एंड आई वाज, इट वाज अ गुड डील फॉर अस। लाइक होता नहीं कि मुझे घर मिल जाएगा, मुझे मॉल मिल जाएगा, मुझे इतना डिफरेंस फील नहीं होगा। बट दे स्टार्ट शोइंग द ट्रू कलर्स। मैं शायद कुछ महीने ही वहाँ रुक पाई होंगी, 1 महीना मुश्किल से। उसमें मैंने काफ़ी घर चेंज कर लिए थे वहाँ पे काफ़ी, एंड देन आई अगेन उसको भूल के आई वेंट टू कॉलेज। कॉलेज में वो टीचर ने चैलेंज दिया। उसके बाद मेरे कुछ क्लासमेट्स ने चैलेंज करना मुझे स्टार्ट किया, व्हाट, दे स्टार्ट आउटकास्टिंग मी अगेन, बिकॉज मैं क्वेश्चंस पूछती थी। मुझे पूछना इंपॉर्टेंट था, और मतलब मुझे आउटकास्ट किया जाता था जस्ट बिकॉज आई वॉज यूज टू आस्क सम क्वेश्चंस। और 1-2 ही थे, बाकी पूरा बैच बहुत अच्छा था, बहुत प्यारे लोग थे वो लोग, बट 1-2 ही थे, ठीक है। और ऐसे बहुत सारी और स्ट्रगल्स थी यार। ट्रैवल की वजह से स्ट्रगल थी, पीजी में रहने की वजह से स्ट्रगल थी। मैंने हॉस्टल में थी, पीजी में गई, पीजी से मैं अपने रिलेटिव के यहाँ पर से गई रहने। अ लॉट ऑफ स्ट्रगल्स वाज देयर कि मैं कहीं ना सेट ही नहीं हो पा रही थी। मुझे कहीं वहाँ स्पेस ही नहीं मिल पा रहा जहाँ पर रह के बस मैं पढ़ सकूँ। आई वॉज टू फील वेरी लॉनली। दोस्त नहीं बन पा रहे थे, जो थे वो छूट जा रहे थे। घर नहीं आती थी वापस ज़्यादा, क्योंकि यार तो अच्छी निकली थी, कुछ करके दिखाना है, कुछ करके दिखाना है। फाइनल ईयर में तक मैं कुछ नहीं कर पाई। लाइक जो मेरा लाइफ का जो मेरा क्रूशियल ईयर था, फाइनल ईयर, a lot of personal things are happening in my personal life, a lot of personal chaos are happening in my personal life,
कि जहाँ मेरे साथ के बैठ के बच्चे सब मज़े कर रहे हैं, चिल कर रहे हैं, फाइनल में आगे आगे कुछ लाइफ में करने की तैयारी कर रहे हैं। मोस्टली पीपल इनटू द मास्टर्स प्रिपरेशन, कुछ गवर्नमेंट जॉब प्रिपरेशन थे। मैं यहाँ बस धक्के खाती फिर रही थी, कुछ नहीं। मतलब अंदर तक का वो जो कॉन्फिडेंस होता था ख़त्म हो गया था, अंदर तक का वो कॉन्फिडेंस ख़त्म हो गया था वहाँ रह के, पता नहीं क्यों कैसे, बट वो ख़त्म हो गया था। सो बट द गुड थिंग इज़ दिस कि मैंने आपको संभाला, मैंने कोचिंग ली CS की 3-4 महीने, एंड आई टॉप्ड इन कंसिस्टेंट इन 2 सेमेस्टर्स। तो वो टीचर का भी चैलेंज ख़त्म, ठीक है। बट जो एक कांस्टेंट चैलेंज था ना रिलेटिव्स को लेके, पेरेंट्स को लेके, चीज़ों को लेके, वो ख़त्म नहीं हो पा रहा था। वो एक होता है ना कीड़ा अपने अंदर मुझे प्रूव करना है, वो एक कीड़ा होता है ना अपने अंदर कि मुझे पढ़ना है। दैट्स व्हाट आई ओनली वांट। मैं कुछ नहीं चाहती, मुझे बस एक स्पेस दे दो, क्योंकि पढ़ने के लिए स्पेस चाहिए। एक आपको यू नीड टू हैव दैट पीस। वो ना बहुत ग्लोरीफाई करते हैं हम उन चीज़ों को कि यार बच्चे तो लैंप लाइट के नीचे बैठ के पढ़ लेते हैं, गटर के पास बैठ के पढ़ लेते हैं। भाई मेरी बात सुनो, इसमें कोई ग्लोरिफिकेशन नहीं है। मेंटल हेल्थ आपकी ख़राब होती है, जो आपकी मेंटल हेल्थ ख़राब होती है आपकी ये सब करने से, फेस करने से, नोबडी इज़ टॉकिंग अबाउट दैट थिंग। तो मतलब बहुत चीज़ें थी, एंड वो स्ट्रगल जो है अपनी लाइफ में, मतलब मैंने बहुत कुछ किया उसके बाद भी, आई वुड से मतलब उसके बाद एक कॉन्स्टेंट स्ट्रगल मेरी लाइफ में बन गई थी। एक मेरे रिलेटिव्स और मेरे पेरेंट्स की, लाइक जो होते ना कि यार दे नॉट एबल टू कि प्रूव करने की, करना है, कुछ करना है, कुछ करना है, कुछ करना है। फिर 1 साल ड्रॉप लिया, 1 साल ड्रॉप करके और क्लैरिटी मिली, और बहुत सारे चैलेंजेस मिले, बहुत सारे लोगों से मिले, अपने आप से भी मिले, वो तो खुद से भी मिलने लग गए चैलेंजेस बहुत ज़्यादा। फिर NIT निकाला, NIT के बाद फिर MCA कंप्लीट की, MCA में बहुत सारी इंटर्नशिप्स कंप्लीट की। उस समय बहुत सारी स्ट्रगल्स थी वहाँ पे बहुत जाके, एंड देन फाइनली एमडॉक्स में जॉब नहीं गई, उसके बाद एक दूसरी जॉब चेंज की। तो आई वुड से व्हाट, इट्स नॉट ईजी, एंड नोबडी इज टॉकिंग अबाउट द प्राइस यू हैव टू पे। आपको कितने सारे दोस्त छोड़ने पड़ते हैं, आपको कितना अकेलापन महसूस करना पड़ता है, आपको कितने घंटे बैठ के स्ट्रगल करनी पड़ती है, पढ़ना पड़ता है, रूम में लॉक करना पड़ता है, अपनी हेल्थ को ख़राब करना पड़ता है। नोबडी इज टॉकिंग अबाउट दैट स्ट्रगल। और ख़ासकर उन जैसे बच्चों के लिए, मेरे जैसे, जिनके पास कोई गाइड करने को नहीं है, कोई डायरेक्शन देने को नहीं है। इट्स नॉट ईजी एट ऑल। आई एम अ रियली अ सेल्फ मेड पर्सन, जिसने फाइनेंशियल क्राइसिस देखी छोटी सी उम्र से, जिसने बहुत सारी क्राइसिस देखी, लोगों को बदलते हुए देखा है, बहुत कुछ देखा है, और बस एक चीज़ के लिए लड़ती रही कि यार मुझे पढ़ना है, मुझे पढ़ना है, मुझे कुछ बनना है, मुझे पढ़ना है, मुझे कुछ बनना है।